हम सभी अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए स्किन को चमकदार, दाग धब्बों से फ्री बनाने के लिए कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। इसमें फेशियल भी शामिल है। अधिकतर महिलाएं और पुरुष चेहरे पर ग्लो लाने के लिए फेशियल करवाते हैं। दरअसल फेशियल के जरिए स्किन को पहले अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। इसके बाद स्किन से डेड सेल्स को रिमूव किया जाता है, स्किन की मसाज की जाती है और स्किन को मॉइस्चराइज किया जाता है। फेशियल से स्किन रिलैक्स होती है, स्किन स्ट्रेस दूर होता है, साथ ही चेहरे पर ग्लो भी आता है। फेशियल करवाने के 3 से 5 दिनों के बाद ग्लो नजर आता है, लेकिन अगर सही तरीके से केयर नहीं की जाती है तो ये ग्लो जल्दी गायब हो जाता है। वहीं अगर स्किन की केयर सही तरीके से की जाती है तो स्किन का ग्लो लंबे समय तक बरकरार बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि फेशियल के बाद ग्लो कैसे लाएं या फिर फेशियल के बाद स्किन को ग्लोइंग कैसे रहने दें। फेशियल के बाद आपकी स्किन काफी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए आपको अपनी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करना बहुत जरूरी होता है। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। फेशियल के बाद आपकी स्किन पर ग्लो बना रहे, इसके लिए आप रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। दूसरा है कि फेशियल के बाद आपको अपनी स्किन को धूप से पूरी तरीके से बचाना चाहिए, क्योंकि फेशियल के बाद अगर स्किन धूप के संपर्क में आएगी तो जल सकती है। इससे आपकी खुजली, जलन और इरिटेशन महसूस हो सकती है। फेशियल के बाद आपको कम से कम 5 से 7 दिनों तक धूप के संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से धूप में निकलना पड़ रहा है तो सनस्क्रीन का यूज जरूर करें, इससे फेशियल के बाद आपकी स्किन में ग्लो बना रहता है। तीसरा है कि फेशियल के बाद आपको गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। साथ ही चेहरे पर भी गर्म पानी ना लगने दें। यहाँ तक कि सर्दियों में भी आपको गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। फेशियल के बाद आपको नॉर्मल पानी से ही चेहरा धोना चाहिए। इससे आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस में रहेगा। स्किन रूखी होने से बची रहेगी और आपको स्टीम लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे चेहरे का ग्लो भी गायब हो सकता है। फेशियल को करवाने के बाद वैक्स करवाने से भी बचना चाहिए। अगर आप फेशियल के बाद वैक्स करवाते हैं तो इससे आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, साथ ही आपकी स्किन का ग्लो भी छिन सकता है। इसलिए आपको फेशियल के बाद कभी भी वैक्स नहीं करवाना चाहिए। इसकी आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार बनी रहेगी। फेशियल के बाद हाइजीन का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप अपने चेहरे की सफाई तो करें ही, इसके साथ ही अपने निजी सामानों को भी साफ रखें। अपने तौलिया, बेडशीट, तकिया, इन सबको बदलें। दरअसल फेशियल के बाद बैक्टीरिया पोर्स में जा सकते हैं, इससे ब्रेकआउट हो सकता है। फेशियल के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई लोगों की आदत होती है चेहरे को छूने की। इससे आपकी स्किन खराब हो सकती है। स्किन पर दाग धब्बे और मुहासे हो सकते हैं। खासकर फेशियल के बाद आपको चेहरे को छूने से बचना चाहिए। अगर आप क्रीम या मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके साथ ही फेशियल के बाद स्किन का ग्लो लंबे समय तक बरकरार रहने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट से भी दूर रहना जरूरी होता है। बात आती है कि फेशियल के कितने दिन के बाद ग्लो आपके फेस पर आता है। फेशियल के फौरन ही बाद चेहरे पर ग्लो नहीं आता है। फेशियल से 3 से 5 दिन के बाद चेहरे पर ग्लो नजर आने लगता है। ऐसे में फेशियल के बाद चेहरे के ग्लो को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको जो मैंने तरीके बताए हुए हैं उनको करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके फेस का ग्लो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। साथ ही आपको अपने फेस पर कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है। चलिए अब जानते हैं कि फेशियल के बाद चेहरे पर क्या लगाना चाहिए। फेशियल करने से चेहरे से डेड सेल्स निकल जाते हैं। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। वहीं इसके बाद भी चेहरे पर कुछ चीजों को लगाना चाहिए। फेशियल कराने से दाग धब्बे मिट जाते हैं। इसके अलावा मुहासों की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको चेहरे पर फेशियल कराने के बाद भी जलन और रेडनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो गुलाब जल लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे चेहरे पर ग्लो आने लगता है। तो फेशियल के बाद अगर आपकी स्किन पर रेडनेस या फिर जलन है तो आप रोज वाटर का यूज जरूर करें।
फेशियल के बाद चेहरे पर ग्लिसरीन में गुलाब जल मिलाकर लगाना चाहिए। ऐसे करने से स्किन ग्लोइंग होने लगती है। अगर फेशियल के बाद चेहरे पर जलन और रेडनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो बर्फ लगाना फायदेमंद हो सकता है। इसे चेहरे पर लगातार प्रेस करने से चेहरे पर ग्लो बढ़ने लगता है। चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है विटामिन सी सीरम। फेशियल के बाद चेहरे पर विटामिन सी सीरम लगाने से चमक बढ़ती है। फेशियल के बाद चेहरे पर बादाम का तेल लगाना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ई होता है और ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेहतर बना देता है और आपके चेहरे पर ग्लो को बरकरार रखता है। फेशियल के बाद चेहरे को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके चेहरे पर चमक आने लगती है और दाग धब्बे भी दूर होने लगते हैं। तो इसके लिए आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप रोज़ वाटर का यूज़ नहीं करें। आप बर्फ को अपने फेस पर प्रेस करके लगा सकते हैं, उससे भी आपके चेहरे का ग्लो बरकरार रहता है। तो ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स जिसे मैंने बताया हुआ है कि फेशियल करने के बाद अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो लंबे समय तक आपके चेहरे पर फेशियल का ग्लो बरकरार रहेगा। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।